सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपका भाई बिशु यादव लाइव हूँ अपने फेसबुक पेज पे। सभी साथी जुड़ जाएं और जो साथी जुड़ चुके हैं एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए आप लोग सारे ग्रुपों में, सारे समूहों में। उसके बाद नई शिक्षक भर्ती के लिए जो पहली हम लोगों की रणनीति है आप लोगों से शेयर की जाएगी। अरविंद पटेल बड़े भाई भी जुड़ चुके हैं और प्रणाम भैया। सलील पटेल जुड़ चुके हैं, शशिकांत जी जुड़ चुके हैं। एक बार आप सभी लोग शेयर कर दीजिए सारे ग्रुपों में, ताकि जो भी बातें हैं आप लोगों से एक बार शेयर किया जाए। सभी को नमस्कार। जो लोग जुड़ चुके हैं एक बार थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, मेरी आवाज आप लोगों तक क्लियर पहुंच रही है। देरी के लिए मैं क्षमा चाहूंगा। मैंने 11 बजे का समय दिया था, लेकिन किसी कारणवश थोड़ा सा आधा घंटा देर हो गया। इसके लिए मैं दिल से आप लोगों से क्षमा मांगता हूं। सभी लोग शेयर करते रहें, क्योंकि चुनाव भी खत्म हो गया है और मंत्रिमंडल का गठन भी हो चुका है। अब आगे क्या करना है आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से बताते रहिए। बाकी हम लोगों ने क्या डिसाइड किया है वो आप लोगों से चर्चा करूंगा। और जो पहली रणनीति है, पहला जो कार्य हमें करना है, उसे आप लोगों के सामने मैं आज बताने के लिए लाइव आया हूं। और हमें और आपको मिलकर ये कार्य करना है। तो एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप लोग शेयर नहीं करेंगे, एक दूसरे तक बातें पहुंचेंगी नहीं, तब तक सबको लगेगा कि नहीं, अभी लग रहा है कि लीडरशिप और संगठन सोया हुआ है, बातें पहुंच नहीं पाएंगी। चूंकि मुद्दा बड़ा है, हम लोगों का नौकरी का है, और इसलिए सभी लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। तो साथियों, जो पहली रणनीति हमारी ये है कि कुछ साथी मैसेज कर रहे थे कि भैया धरने का आप आह्वान कर दीजिए। कुछ साथियों का कहना है कि पोस्टर अभियान, कुछ साथी कह रहे ज्ञापन, तमाम सारी बातें आ रही थी। लेकिन हम लोगों ने जब बैठ के चर्चाएं की तो यही सामने निकल के आया है कि तुरंत आंदोलन यानी धरने का आह्वान करना ये उचित नहीं होगा। क्योंकि जब तक हमारे लोग जागरूक नहीं होंगे, धरने के लिए एकदम तैयार नहीं हो जाएंगे, तब तक आंदोलन का आह्वान कर देना जल्दबाजी होगी। क्योंकि 10 लोगों की संख्या ले जाकर के लखनऊ में बेइज्जत नहीं होना है। 10 लोगों की संख्या ले जाकर लखनऊ में बेइज्जत नहीं होना है। मांग करना है 97,000 और ढंग से 97 भी ना पहुंचे तो ये बहुत गलत होगा। इसलिए पहला जो रणनीति हमने तैयार किया है कि पहले सबसे हम लोग करेंगे क्या कि 5 तारीख को, यानी कि जो मंगलवार है, मंगलवार के दिन 5 तारीख को आप सभी लोग अपने अपने जिलों में ज्ञापन सौंपेंगे। आप सभी लोग अपने अपने जिलों में ज्ञापन सौंपेंगे। अब मैं बताता हूं ज्ञापन किसको किसको देना है। जिलाधिकारी महोदय, बेसिक शिक्षा अधिकारी, अपने डाइट पे, और आपके जो विधायक हैं, सांसद हैं, अपने तो जो प्रतिनिधि हैं, उनको आपको सौंपना है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि बेसिक शिक्षा अधिकारी को सौंपना है, चाहे जिलाधिकारी महोदय को आप सब सौंप दीजिए, या फिर विधायक, सांसद, या फिर डाइट के प्रचारक को। डिवाइस को नहीं सौंपना है। कुछ लोग डिवाइस को भी जाके सौंप आते हैं, डिवाइस से कोई मतलब नहीं होता है बेसिक से। तो जितने लोगों का मैंने नाम लिया उनमें आपको ज्ञापन देना है। ज्ञापन से क्या होगा कि मीडिया में कवरेज आएगी और लोग जागरूक होंगे। कम से कम 1-2 महीने हमें जागरूक अपने लोगों को करना पड़ेगा, उसके बाद ही आंदोलन रखा जाएगा। उसके पहले रखने का मतलब जाके सिर्फ इको गार्डन में ईंटा गिनने वाला काम नहीं करना है। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि नौकरी का मुद्दा है। सरकार कतरा भर भी नहीं चाह रही है भर्ती देने के लिए। 17,000
का जो प्रोफार्मा तैयार हो चुका है, अधिकारियों के बेंच पे रखा हुआ है 70,000 का प्रोफार्मा, लेकिन सरकार कराना नहीं चाह रही है साथियों भर्ती। ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ। 17,000 को ये कराना चाह रहे हैं कि 24 का जो चुनाव है खींच के इसको वहां ले जाना चाहते हैं। इनका अभी भी वही कहना है कि पर्याप्त टीचर हमारे पास हैं। एक तरफ ये लोग कहते हैं कि 55 लाख बेसिक में छात्रों की संख्या बढ़ी है सरकारी स्कूलों में, और दूसरी तरफ भर्ती देने में ये लोग आगे पीछे कर रहे हैं। ये कहीं न कहीं हम युवाओं के साथ ये लोग गद्दारी करने का काम कर रहे हैं। जब 55 लाख संख्या बढ़ी है तब तो भर्ती इनको 2 लाख के करीब जो पद खाली उस पर दे देनी चाहिए। फिर क्यों आगे पीछे ये लोग कर रहे हैं कि 17,000 का रो रहे हैं। 17,000 अगर देना होता तो उस समय आंदोलन जब हम लोग का चल रहा था इको गार्डन में, उस समय ये पूरा तैयार हो चुका था, लेकिन उस समय इन लोगों ने न दे करके अब ये सोच रहे हैं कि 24 के चुनाव में इसको टाल के ले जाने के लिए। तो साथियों जागरूक हो जाइए। तुरंत धरना देना ये उचित नहीं होता है। सबसे पहला काम होता है कि हमें ज्ञापन दिया जाए। देखिए, इसके पहले भी हम लोगों ने ज्ञापन का कार्य किया। हमारे साथी जागरूक हुए, और जब आंदोलन लखनऊ में हुआ तो पूरा यूपी की नहीं पूरा देश जान चुका था कि नहीं, लखनऊ की धरती पर कोई आंदोलन हो रहा है। इसलिए बहुत ही सोच समझ के हमने फैसला लिया है। अगर हमारे इस फैसले से किसी को आपत्ति हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। आपके जो भी विचार है सबके विचार लिए जाएंगे, क्योंकि बिना आपके विचार के कुछ भी नहीं होने वाला है। जितने लोग लाइव देख रहे हैं, आप सबका कर्तव्य है कि जागरूक करिए। देखिए, मेरा क्या है, मैं तभी तक आपके लिए लड़ूंगा, आपके साथ खड़ा रहूंगा जब तक आप मेरे साथ खड़े रहेंगे। इतनी बड़ी लड़ाई है, 97,000 लोगों की लड़ाई है, और 97 लोग भी ढंग से जागरूक ना हो तो भाई इतनी धूप में किसी को वो मतलब पागल कुत्ता नहीं काटा है कि वो परेशान होगा। इसलिए आप लोग सबसे पहला काम तो ये करिए कि जितने लोग लाइव देख रहे हैं इसको शेयर कर दीजिए, ताकि सबको पता चले। अरविंद पटेल भैया क्या कह रहे हैं, 17,000 सिर्फ लॉलीपॉप है, केवल 24 के लिए युवाओं को मन बहलाने। बिल्कुल, देखिए भैया, मैं फिर कह दे रहा हूँ कि 17,000 का प्रोफार्मा हम लोग के सामने खड़ा था जब हम लोग बघेल सर से मिलने गए थे। चुनाव से पहले जब हम लोग का आंदोलन चल रहा था तो हम लोगों के आंख से सामने हम लोगों ने देखा था कि प्रोफार्मा तैयार है, टेबल पे रखा था। तो हमने कहा सर, लेकिन हम लोग की मांग ये थी कि 17,000 प्लस 51,000 जो हलफनामा लगा है, इन सबको जोड़ के, और जो 68,500 की सीटें बची इनको जोड़ करके नई शिक्षक भर्ती इन पदों पे निकाली जाए। हमारी मांग ये थी। 17 पे हम बिल्कुल वो नहीं थे, और यही बात हम लोग शिक्षा मंत्री जी से भी कहे थे। तो शिक्षा मंत्री जी भी यही बोले कि 17,000 हम देने जा रहे हैं, लेकिन उस समय विज्ञापन लोग दिए नहीं। अब भी ये लोग देना नहीं चाह रहे, क्योंकि अब ये चाह रहे हैं कि 17 को टाल के हम लोग 24 के चुनाव तक ले जाया जाए। तो साथियों, अगर आप लोग एक्टिव नहीं होगे, अगर अपनी एकजुटता नहीं दिखाओगे, तो साथियों समझो कि फिर वही हाल होगा कि ऊँट के मुंह में जीरा। अभी मुख्यमंत्री जी ने आपने देखा होगा कि साल भर में 100 दिन के अंदर में इन्होंने 10,000 वैकेंसी का नाम लिया है। हालांकि इसके पहले भी वो कई बार ये बोल चुके हैं। जब चुनाव नहीं हुआ था तो इन्होंने खुद कहा था कि जितने भी रिक्त पद हैं उस पर बेसिक शिक्षा भर्ती की जाएंगी, लेकिन हुआ नहीं ना हुआ। तो यही बात है, 10,000 भी होगी या नहीं होगी वो अलग बात है, लेकिन बताओ 10,000 किस क्षेत्र में देंगे? जहाँ पे 11 लाख से ज्यादा पद खाली हैं, वहां पे 10,000 क्या बातें करते हैं। मतलब एक विधानसभा में कितनी सीटें पर औसत आएगी, आप लोग खुद आंकड़ा लगा लीजिए। इतना बड़ा हमारा प्रदेश, अरे पंजाब हम लोगों के सामने एक जिले के बराबर नहीं ढंग से है, वो 25,000 की वैकेंसी पहले कैबिनेट में निकाल रहा है, और यहाँ अभी घोषणा हो रही है 10,000 की। अरे 10,000 ही चलो, दो कम से कम विज्ञापन तो जारी कर दिए होते। 10,000 का विज्ञापन ही जारी हो गया होता। अभी उसका घोषणा हो रहा है कि आप करके हमको 100 दिन में रिपोर्ट कार्ड दीजिए। अरे विज्ञापन जारी कर दीजिए। बच्चे पढ़ाई करते, क्या इनको शौक पड़ी है कि जाके अपना धरना देंगे? साथियों, सिर्फ ये हवाई है। कुछ हमारे साथी बुरा मान जाते हैं कि आप हमारी सरकार का विरोध कर रहे हैं। भाई मेरे, भाजपा से मेरा भी ऐसा नहीं है कि संबंध खराब है। आप लोग खामखा परेशान हो जाते हैं कि आप मेरी सरकार की बुराई कर रहे हैं। अरे क्या मेरी क्या तेरी यार नौकरी पा जाओ, फिर राजनीति करो ना यार, कौन पूछने जा रहा है। मैं फिर कह दे रहा हूं, मैं तभी तक लड़ूंगा
और जब लड़ता हूं तो मन से लड़ता हूं। आपको मेरे संघर्ष के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, आपने सब कुछ देखा है, जमीनी स्तर पर भी कैसे लड़ता हूं और कैसे हर चीज में कैसे लड़ता हूं। अगर आप साथ देंगे तो लड़ा जाएगा, अगर नहीं देना है तो गर्मी में किसी को पागल कुत्ता नहीं काटा है कि घर से बाहर निकलेगा। तो 5 तारीख को माहौल बना दीजिए आप लोग सोशल मीडिया पे। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि एकदम जोर लगा दीजिए कि 5 तारीख को ज्ञापन देने के लिए घर से निकलना है। और बहनों से मैं अपील करना चाहता हूं कि अगर आप सारी डिग्रियां ले ली हैं, चाहती हैं कि आप अपने ससुराल नौकरी पा करके जाएं, तो आइए मिलकर के संघर्ष किया जाए। अपने भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना सीखिए। क्योंकि लखनऊ आंदोलन में बहनों ने बहुत साथ दिया था, इस बात को मैं स्वीकार भी करता हूं, लेकिन अभी भी मैं देखता हूं कि मेरे जिले की खुद बहुत सारी छात्राएं नहीं जाती हैं। मैं क्या दूसरे लोगों को और कहूँगा। गाजीपुर जिले में कम से कम कई हजार लोग होंगे जो कि डीएलएड कर चुके हैं और उसके बाद टेट सीटेट पास हैं, लेकिन लाइव कैमरा टेलीकास्ट हर चीज़ मोबाइल में देखते हैं। फलाने भैया लड़ रहे हैं, हमारे जिले के भैया लड़ रहे हैं, उतने में अरे आप लोग भी निकलिए। ये मत आप वेट करिएगा कि आपको कोई साइड देगा, आपका कोई बॉडीगार्ड बनेगा, कोई भाई अपना, ये मत सोचना कोई और मेरा दोस्त मिले तभी मैं ज्ञापन देने जाऊंगा। निकलो घरों से। 5 तारीख को आप लोग माहौल शाम तक दिखा दो हमको भाइयों। शाम तक आप हमको माहौल दिखा दीजिए कि 5 तारीख मंगलवार के दिन बजरंग बली का नाम लेकर के शिक्षक भर्ती के लिए पहला बिगुल बज चुका है। और आप लोग ज्ञापन देने के लिए घरों से बाहर निकलिए। और किसी को अगर ज्ञापन का प्रारूप जो है नहीं है उसके पास, तो मेरा जो पेज है बीसू यादव, उस पर अपलोड हो जाएगा। और भी जो लीडर है सबके आईडी पे शाम तक अपलोड हो जाएगा। फिर भी अगर किसी को नहीं ज्ञापन मिल पाता है तो मेरा नंबर है 9935146625। कॉल ज़्यादा ना करिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि ज्ञापन चाहिए, आपको ज्ञापन मिल जाएगा। ज्ञापन लेकर के बजरंग बली का नाम लेकर के पहुंच जाइएगा ज्ञापन देने। ज्ञापन दे के ये नहीं कि बस सिर्फ फोटो खिंचवा के चले आना, उसे भिजवाना है कहाँ आपको, मुख्यमंत्री जी के यहाँ और शिक्षा मंत्री जी के यहाँ। उसको भिजवा के रिसीविंग लेके ही आना। अपने प्रतिनिधि से बात करिए, क्योंकि अभी हाल में चुनाव खत्म हुआ है, आपका लोड लेंगे। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आपका हाथ पैर जोड़े होंगे ना आपके नेताजी लोग। पंकज जी कह रहे हैं बीसू भाई शिक्षा मंत्री जी से एक बार मुलाकात करके देखो। साथियों मैं बता दूं, शिक्षा मंत्री जी से मिलना होता तो मिल लिया होता, लेकिन अभी सुनो, जब तक आप अपना पहले संख्या बल नहीं दिखाएंगे तो मिलने का मतलब जानते हो क्या होता है? उनको लगे कि अरे आया गया, यही होता है। ठीक है, मैं भी चाह होता ना तो जाके मिल के चला आया होता, कोई मतलब नहीं होता उसका। अगर आप ज्ञापन, अगर नई शिक्षक भर्ती के लिए अगर 500 ज्ञापन 75 जिले से जाएगा तो लोड लेंगे, अरे यार इस संगठन से आया है, तब हमारी बात को गंभीरता से लिया जाएगा। वरना जाके फोटो खिंचवा के आप भी चले आओगे। अलीगढ़ के साथियों, आप अतरौली विधानसभा के बेसिक शिक्षा मंत्री बने हैं संदीप सिंह जी, जाओ उनको ज्ञापन भी दे देना और उनको शुभकामनाएं भी दे देना और उनको बता देना कि सर हमारी संख्या इतनी है, इस बार 20 लाख लोग के करीब लोग पास हो चुके हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। मोबाइल बंद करो। अपनी संख्या उनको दिखाइए आप लोग और बताइए कि सर अगर ऐसे ही बेरोजगारी बढ़ती जाएगी तो आगे आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा हम युवाओं के। बताइए संख्या क्या है यार, बताओ। अगर सब लोग लपट गए, अब तो 19 बैच भी हमारे साथ आ चुका है। 19 बैच जोश से भरा हुआ, अभी नए नए युवा निकल रहे हैं। सब सिर्फ आप जितने सीनियर हैं, आप लोगों को मार्ग दिखाने की ज़रूरत है। और सभी लोग, जितने लोग देख रहे हैं, पहली बात कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। शाम तक लग जाना चाहिए, सोशल मीडिया पे दिख जाना चाहिए कि 5 तारीख को यानी मंगलवार के दिन सबको ज्ञापन देने के लिए जाना है। जिलाधिकारी डीएम कार्यालय, बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, विधायक सांसद महोदय और उसके बाद डायरेक्ट प्रचार। इसके अलावा आपको कहीं नहीं जाना है। कुछ लोग डिवाइस ऑफिस चले जाते हैं। डिवाइस, मैं फिर कह रहा हूँ, बेसिक से डिवाइस ऑफिस का कोई लेना देना नहीं होता है। तो साथियों यही बात है। और देखिए, जब तक आप लोग
माहौल नहीं बनाएंगे और अपने जो लीडर हैं उनके संज्ञान में मुद्दे को नहीं डालेंगे, क्योंकि इस चुनाव में युवाओं का लोड सरकार के ऊपर पड़ा है और सरकार कोई भी रिस्क 24 वाले चुनाव में लेना नहीं चाहेगी। लेकिन कुछ हमारे साथी हैं बुरा मानते हैं कि अब बताओ मेरी क्या गलती थी। लखनऊ आंदोलन में अकेले टोपी पहन के केजरीवाल की सभा में मैं जाता था, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा घर भी वहीं, हर चीज़ मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये सब ना भी करूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे भी एक ही सीट मिलेगी ना, एक ही सीट मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मैं पूरे परिवार और अपने खानदान को पूरा सीट दिलवा दूंगा। किसके लिए करता हूँ यार, बताओ किसके लिए करता हूँ। मैं देखता हूँ कि जो हमारे साथी हैं एक भरोसे से जुड़े हैं, एक भरोसे से लोग जुड़े हैं और रहता है कि नहीं मिलके संघर्ष किया जाए, नौकरी साथ में पाया जाए। क्योंकि जब बीटीसी और डीएलएड में एडमिशन मिला, संगठन बना, तो ये हुआ कि नहीं अंत तक हम लोग साथ रहेंगे, जो भी होगा सुख दुख मिल के बांटा जाएगा। एक चुनाव आया और बहुत कुछ सबक दे दिया मुझे, मैं सच्चाई बता रहा हूँ साथियों, बहुत कुछ सीख दे दिया मुझे। जो चेहरा मेरे साथ बगल में बैठ के खाना खाता था, रोटी रोता था नौकरी के लिए, वो भी मुझे एजेंट बोल दिया फलाने पार्टी का। कोई नहीं है, लेकिन मैं कभी बुरा नहीं माना आज तक किसी भी भाई का। पलट के मैंने उसका जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक न एक दिन वो जरूर उस चीज को फील करेगा, महसूस करेगा। अब सारी बातों को उन सबको भुला देने का समय है और एक ही हम लोग का जो टारगेट है कि 5 तारीख को 5 अप्रैल को मंगलवार के दिन आप सभी लोग नई शिक्षक भर्ती के लिए ज्ञापन देने के लिए अपने अपने घरों से निकलें। और आपका ये कर्तव्य बनता है कि अपने साथी, ज़्यादा नहीं तो जो आपके साथ पढ़े होंगे, जो आपके साथ प्रशिक्षण लिए होंगे, एक ग्रुप होगा। आप कोचिंग में कहीं पढ़ते होंगे तो उसका भी एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा, टेलीग्राम ग्रुप होगा, तो उसमें आप शेयर करिए, बैनर बनाइए। बहुत सारे हमारे साथी अच्छे बैनर बनाते हैं कि 5 तारीख वाला एक बैनर बना करके उसको ज़्यादा से ज़्यादा, आपसे यही अपील है कि शाम तक मुझे लग जाना चाहिए कि आप साथ हैं। और साथियों आप साथ दिए तो फिर आप जानते हैं कि आप अगर कतरा भर भी साथ दिए तो मैं दरिया लौटाने वालों में से हूँ, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। साथ दिए तो बिल्कुल इससे बड़ा बच जाएगा। सफलता असफलता ये अलग बात है, लेकिन संघर्ष में कमी नहीं दिखी होगी विगत दिनों में आपको मेरे। आज नहीं, जब से डीएलएड में एंट्री किया मैं तब से कभी दिखी नहीं होगी, चाहे प्रमोट मुद्दा हो, छात्रवृत्ति मुद्दा हो, भर्ती मुद्दा हो। सफलता अलग बात है भाई। मेरे पापा मुख्यमंत्री नहीं है कि मैं कोई मनवा लूंगा। जहां आप वहीं मैं, अपनी बातों को बुलंद करना हमारा आपका काम है और आप लोग साथ दिए तभी इतना सब कुछ हो पाया। और सूरज भाई क्या कह रहे हैं कि विशु भाई आपको एक बात बता दूं कि ज़्यादातर डायरेक्ट प्रचार या ज्ञापन को फॉरवर्ड करने में डरते हैं और कहते हैं कि सरकार के खिलाफ कुछ नहीं कर। साथियों जो अधिकारी ज्ञापन फॉरवर्ड न करे आप बताइए और वहां पे कम से कम 20 लोगों को लेकर धरने में बैठ जाइए। वहीं पे कौन अधिकारी फॉरवर्ड नहीं करेगा? मैं कह रहा हूं कि आप सूचना हमें बताइएगा। अगर कोई अधिकारी फॉरवर्ड नहीं करता है, मेरा नंबर 9935146025 है, मेरे नंबर पे आप कॉल करिएगा, वहीं 20 लोग जाके धरने बैठवाऊंगा। 10 मिनट के अंदर वो फॉरवर्ड करेंगे। क्यों नहीं फॉरवर्ड करेंगे? आप कोई भी अधिकारी फॉरवर्ड नहीं करता है। मैं भी डाइट का स्टूडेंट हूं यार, मेरे यहाँ तो तुरंत फॉरवर्ड होता है। कहीं का भी कोई अधिकारी अगर फॉरवर्ड नहीं करता है, सामान्यतः हर जगह से फॉरवर्ड हो जाता है। अगर कोई नहीं करता है तो 5, ऐसा नहीं है कि आपके संपर्क में आपके 5-10 साथी नहीं होंगे। लोकतांत्रिक तरीके से वहीं बैठ जाइएगा। देखिएगा 10 मिनट के अंदर आप वीडियो बना के भेजिएगा, हम लोग उसको वायरल कराएंगे ना। कहीं भी कोई अधिकारी लापरवाही करता है, आपके मांग को आगे नहीं पहुंचाता है, तो आप तुरंत वीडियो बनाइएगा और मेरे नंबर पे कॉल कीजिएगा। लेकिन आपसे अपील है कि शाम तक मुझे दिख जाना चाहिए कि आप लोग भर्ती के प्रति समर्पित हैं। सिर्फ सोशल मीडिया ये दिखावापन हमें नहीं चाहिए। अगर आप लोग एक्टिव दिखे, ज्ञापन मुहिम से सफल हुआ, तो इसके बाद बहुत बड़ा जो है कि आह्वान किया जाएगा। साथियों मैं बता दूं कि इसके पहले जो भी आंदोलन हुए, आपने देखा होगा कि जो भी ट्रेनें जाती थी
मैं उसमें पोस्टर चिपकाता था, पोस्टर ले लेके घूमता था, जो भी इलाहाबाद से गाजीपुर से ट्रेनें जाती थी। माहौल बनाने में बहुत समय लगा है। आपको हमको एकजुट करने में बहुत तपस्या की गई साथियों। कुछ साथी हैं बड़ बोले हैं, बोल जाते हैं, कुछ भी बोल जाते हैं। आज के समय में कोई सगा नहीं करेगा यार इतना जितना किया जाता है। बताओ क्या कोई आपसे कुछ मांगता है क्या? कभी कुछ नहीं मांगता है, और ना मुझे कुछ चाहिए। बस ये है कि हम लोग का एक जो प्यार है, संबंध है, ये अंत तक बना रहे हैं। हाँ, कुछ साथी कमेंट कर रहे हैं कि टेट का रिजल्ट बताइए। टेट के रिजल्ट के लिए बिल्कुल परेशान न होइए, क्योंकि अभी सरकार शपथ समारोह में बिजी थी, इधर उधर अपना वो कर रही है। सचिव जी ने प्रस्ताव भेज दिया है। आपका रिजल्ट आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, परसों। ये मान चलिए कि इस हफ्ते में पूरा संभावना है। और रिजल्ट को लेकर के आप परेशान ना हो। आप कितने नंबर पाए, आपने तो ये मिला ही लिया होगा, लेकिन एक होता है कि हाँ रिजल्ट आ जाए। तो यहाँ से प्रस्ताव भेज दिया गया, तो पानी देना, तो यहाँ से प्रस्ताव भेज दिया गया है पीएनपी की तरफ से। जो ही सरकार का आदेश होगा, जो भी सरकार का आदेश होगा, सरकार का आदेश होते ही तुरंत टेट का रिजल्ट घोषित हो जाएगा। तो आज भी हो सकता है, उसके लिए बार बार आप वो ना करिए। मैंने कल भी पोस्ट डाला था, आज फिर बता दे रहा हूँ कि टेट का रिजल्ट आपका तैयार हो चुका है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या मैक्सिमम इसी सप्ताह के अंदर में आ सकता है। सिर्फ सरकार के आदेश का इंतजार है। माननीय मुख्यमंत्री जी योग्यता के पक्षधर हैं, बिल्कुल होना भी चाहिए। योग्यता के पक्षधर हैं, सुपर टेट है, उसको कराएं। हम लोग तैयार हैं, तैयारी सब लोग ने करके रखी है। हम लोग तो चाह रहे हैं स्टूडेंट को, तो सरकारों को तो ये चाहिए कि युवाओं से भर्ती, युवाओं से परीक्षा ले और उन्हें नौकरी दे। यहाँ हम लोग कह रहे भैया हम लोग की परीक्षा लो, सरकार ले ही नहीं रही है। जब सुपर टेट कराना है नहीं तो लाए का है भाई साहब, कराइए, फालतू का सब कर दिए। जब सुपर टेट आप लाए हैं तो कराइए ना उसको। रविकांत जी कह रहे हैं कि भाई हम लोग भी मऊ से बस में बहुत का है। हाँ भाई, सबने संघर्ष किया है। आप लोगों ने, हर जिले के साथियों ने संघर्ष किया, तभी कुछ हो पाता है। और आगे भी आपके साथ का जरूरत रहेगी। विमलेश जी जुड़ चुके हैं, गुलशन कुमार भारती जी जुड़ चुके हैं। क्या करें, बोनस नंबर अभी ऐसा कुछ सरकारी नहीं है। तो साथियों आपसे यही अपील रहेगी कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अपने आईडी से भी पोस्ट कर दीजिएगा कि 5 तारीख को, 5 अप्रैल को मंगलवार के दिन ज्ञापन देने जरूर जाना है। और मुझे ज़रूर अपना वहाँ का फ़ोटो जो भी होगा मुझे मेरे व्हाट्सएप पे भेज देना, 9935146625 पे। और ताकि उसको हम लोग सोशल मीडिया और अखबारों में उसको निकलवाया जाए, ताकि अपने लोग जगें। सबसे पहला काम यही होता है कि हमारे लोग जगें। उसके बाद जब जग जाएं, तब उसके बाद आंदोलन करना होगा तो आंदोलन कर लिया जाएगा, कहीं घेराव करना होगा वो भी कर लिया जाएगा। विजय मिश्रा जुड़ चुके हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ का जिलाध्यक्ष नहीं है। साथियों आप ही सब कुछ है, आप ही सर्वे सर्वा हैं, आप ही सब कुछ हैं। खुद नेतृत्वकर्ता बनिए, किसी के भरोसे बैठेंगे कुछ नहीं हो पाएगा। कुछ अनूप वर्मा नमस्कार। और बेसिक का इतिहास है, आपने देखा होगा कि बिना संघर्ष किए बेसिक, यार मास्टर बनने जा रहे हो, सैलरी एक बार देखो तो सही कितनी मिल रही है। इतना आसानी से नहीं मिलता। अभी देखो 68,500 में कितने फैसले आ रहे हैं हर दिन, कुछ उसमें संशोधन हो रहे हैं संघर्ष के बल पे। भर्ती 2 साल पहले की हो चुकी है, लेकिन संघर्ष के बल पे देखो हर दिन कुछ न कुछ उसमें आ रहा है कि हाँ ये आदेश जारी हुआ है, ये कहाँ से हो रहा है। तो संघर्ष नहीं करोगे तो बेसिक बहुत झलाता है बेसिक, ठीक है। बहुत ऐसे ही नहीं तुम 50,000 महीना उतारोगे। और बहनों से मेरी अपील रहेगी कि ज़रूर आप जाइए, घरों से बाहर निकलिए। 5 तारीख को मुझे दिखना चाहिए। और पर्सनल जितने भी आपके लोग जुड़े हैं व्हाट्सएप स्टेटस लगाइए, फेसबुक पे पोस्ट करिए, हर जगह पे, टेलीग्राम जो ग्रुपों में जुड़े हैं, एकदम माहौल बना दीजिए कि 5 तारीख को निकलना है। 5 तारीख को ज्ञापन मुहिम,
5 तारीख को ज्ञापन मुहिम का हिस्सा बनना है, कसम खा लो आज ही। कुछ भी हो जाए ज्ञापन देने जाना है, डायट पे ही जाना, आपके बगल में ही डायट होगा, डायट चले जाना, अपने विधायक को भी पकड़ लेना, डीएम कार्यालय चले जाना, बेसिक शिक्षा अधिकारी चले जाना, जाइए उनसे मिलिए। अनम जी हैं अलीगढ़ के हैं, क्या कह रहे हैं विशु भाई, हम कल मंत्री जी से मिलने जाएंगे। बिल्कुल, आपके जिले के शिक्षा मंत्री जी हैं, आप लोग जाइए, जा करके अपनी बातों को रखिए। अगर अरे आप लोग उनके विधानसभा से हैं, उनकी आपकी बात नहीं सुनेंगे, किसी सुनेंगे। देखिए प्रखर द्विवेदी जी, कैसे हो विशु भाई? बढ़िया। देखिए जब तक आप अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे ना, तो मंत्री हैं, मंत्री से डेली 1000 लोग मिल रहे हैं, फोटो खिंचाने से नहीं कुछ होता है, गए अरे सर कुछ नहीं होता है। चाहिए पहले अपनी ताकत दिखाना पड़ता है। मंत्री जी हैं तो उनके यहाँ कम से कम 500 लीटर जाना चाहिए एक ही मुद्दे पे। जब 500 लीटर जाएगा तो एक बार लोड पड़ेगा, फिर आप जाके मिलिए कि अरे भर्ती वाले हो, अच्छा बैठो, ये बातें होती हैं। प्रशांत त्रिपाठी जी, टेट का रिजल्ट के लिए कल अभी टीम गई थी, वहाँ बात हो चुकी है। सरकार का आदेश बता दिया ना कि इसी हफ्ते आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। जारी पहले भी हो चुका होता है, लेकिन सरकार का आदेश नहीं मिल पा रहा है, इसलिए आप लोग रिजल्ट के लिए परेशान ना होइए। मे भी आज भी जारी हो सकता है, कल भी, परसों भी, चाहे जब जारी हो सकता है, बस सरकार के आदेश का इंतजार है। तो बस इसी के साथ मैं अपने लाइव को समाप्त करता हूं। बस ये आपसे उम्मीद रहेगी मेरी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना, ताकि 5 तारीख माहौल पूरा सोशल मीडिया पे मेरा लाइव समाप्त होते ही आपके स्टेटस पे दिखना चाहिए। अधिकांश साथी व्हाट्सएप से जुड़े भी हैं। 5 तारीख ज्ञापन मुहिम, सभी लोग पोस्ट कर दीजिए अपने अपने पर्सनल आईडी से, अपने दोस्तों को साथ लेके जाइए, जा करके ज्ञापन दीजिए और मुझे अपना जो भी फोटोज़ हो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। संगठन का जो फेसबुक ग्रुप है इसमें लाखों लोग जुड़े हैं, उसमें आप शेयर करिए, ताकि अपने लोग जगें। उसके बाद होगा जो निखिल सिंह कह रहे हैं वीडियो एग्जाम। भाई ये यहाँ पे शिक्षक भर्ती की बातें चल रही हैं, बाकी और आपका संगठन होगा उसे पता चलिए। अजीत कुमार सोनकर जुड़ चुके हैं। तो साथियों इसी के साथ अपने लाइव को समाप्त करता हूँ। उम्मीद है कि आप साथ देंगे, उससे हम 10 गुना आगे आपका साथ देंगे।